जय हिंद दोस्तों। हम आज रिटेल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, जो लगभग टॉप से 40% डाउन है, गिरावट आ रही है। उसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक मेजर सपोर्ट था, इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो जानते हैं इसका इंपॉर्टेंट लेवल में इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ तो इसमें गिरावट आ सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी इसमें डाउन आए। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में जो इसके एक्सपेंडिचर आया है, खर्चा आया है, वो इसमें बढ़ के आया है। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट में। ये डी मार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, 2017 में मार्केट में लिस्टेड किस प्राइस पर हुआ था, 675 रुपए पे हुआ था। और अभी ट्रेड कर रहा है 3500 रुपए पर। इसने हाई लगाया था लगभग 6000 के लगभग। ये एक अपट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा था। हम डिस्कस करते हैं कि हायर टॉप तीन तरह के ट्रेंड किस तरह से होते हैं, उसको समझ रहे हैं। देखिए, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। इस तरह से आप इसको और इसको मिलाओगे तो पता चलेगा कि ये एक अप ट्रेंड था। यहाँ पर लगभग अप ट्रेंड में 45 डिग्री का एंगल होता है, तो लंबी यात्रा कर सकता है। 2-4 साल 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर आपको पता चला होगा कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया। कोविड के बाद में अच्छी रैली आई थी। ये देखो, यहाँ पर टॉप पर गिरावट आई थी 2 अक्टूबर 2021 में। यहाँ से मेजर सपोर्ट था, मेजर डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में देखो किस तरह, इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल के एक कंसोलिडेट फेस बोल सकते हैं। एक राउंडेड टाइप का बॉटम पैटर्न बना था। यहाँ पर राउंडेड बॉटम पैटर्न बन के इसके हाई के लगभग इसने टारगेट भी दिया। एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट था? यहाँ पर एक सपोर्ट था फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की। अगर हम माने तो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट हो सकती है, 50% की रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर हो सकती है। उसको भी देख लेते हैं कहाँ। यहाँ तो 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग था। यहाँ पर 50% की, जो भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो 50% की रिट्रेसमेंट पर रिस्क रहता है। देखो, अपने को रिस्क को मतलब कि रिस्क को समझना होगा कि कहीं भी अपन बाइंग करते हैं तो रिस्क को जरूर समझे। क्यों? रीजन ये है कि देखिए, यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट पर अगर बाइंग करते हैं तो अपने को पता हो रहता है कि 61% की रिट्रेसमेंट तक ये आ सकता है स्टॉक, इसकी कैपेसिटी है, गिरावट हो सकती है। तो इसलिए कहीं भी आप नहीं रहना चाहते तो वेट कीजिए 61% की। 61% बहुत ही अच्छा एक मतलब का सपोर्ट होता है जहां से बाइंग बन सकती है। रिवर्सल आपको जरूर मिलेगा। ट्रेंड कब चेंज होगा? ट्रेंड चेंज जब होता है तब डाउन ट्रेंड होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनते हैं। तो ट्रेंड चेंज होगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहां तक तो ये आएगा ही आएगा। मान लीजिए इसकी ये गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट है, तो यहां से बाइंग करनी है तो यहां तक तो ये आएगा ही आएगा। लेकिन यहां से ऊपर जाएगा, रिवर्स वापस होगा, कंसोलिडेट करेगा, वो आपको चार्ट में ही दिखाई देगा। जब चार्ट में कुछ पैटर्न बनेंगे, कुछ सिनेरियो बनेंगे, तभी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि हमने बाइंग कर लिया यहाँ से रिवर्स होगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। अपने को चार्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। अपडेट मतलब उसको देखते रहना है, तभी उसमें कुछ चार्ट में इसके क्वार्टरली रिजल्ट में फंडामेंटल में कुछ चेंजिंग तो नहीं हो रहे। तो इसकी बात करें, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था। सपोर्ट के बाद में देखो डाउन ट्रेंड कंसोलिडेट था, डाउन ट्रेंड लोअर टॉप पैटर्न था, इसको ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न भी आया और एक अच्छा मूवमेंट अपने हाई तक ये टेस्ट करना था। फिर बाद में गिरावट भी आ गई है। यहाँ पर एक देखो, एक बार ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, ट्रेड लाइन का सपोर्ट के साथ इसमें गैप डाउन ओपनिंग होके फिर बाद में इसका चार्ट अभी खराब हो चुका है। ठीक है, खराब क्यों हो चुका है? देखो, एक मेजर सपोर्ट था, उसको इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया। हम एक ट्रेड लाइन का भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कहां से सपोर्ट वापस रिवर्स होगा, ये देखिए, ये एक इसका सपोर्ट था। इस ट्रेड लाइन को देखो, 1 2 3, जब ट्रेड लाइन को ज्यादातर ध्यान दीजिए, हम डिस्कस करते हैं कि 3-4 बार अगर टेस्ट कर लेता है तो सपोर्ट पे हो सकता है कि रिवर्सल ना करे। जब भी सपोर्ट होता है, कोई भी सपोर्ट होता है, तो टूटने का क्या चांस होता है? टूटने का, सॉरी, इस सपोर्ट पर अगर कोई पहली बार टेस्ट करेगा तो यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, अब कोई भी मान लीजिए सपोर्ट है, ये मान लीजिए कोई फर्स्ट है, फिर बार अपन इसको बॉल को अगर यहाँ टप्पा को आते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पहली बार जब भी कोई बॉल यहाँ पर टेस्ट करती है तो वो रिवर्स हो जाती है, यहाँ से दूसरी बार भी रिवर्स हो जाती है। फिर बाद में जंप इसका इतना नहीं आएगा। पहली बार अगर टेस्ट करेगा तो इसका हो सकता है 61% की रिट्रेसमेंट तक आए, फिर 50%, बाद में 38%, फिर बाद में टूट भी जाए। इस तरह से एक भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था और सपोर्ट के साथ में इसने तोड़ा और गैप डाउन ओपनिंग होके नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। अभी इसमें गिरावट ही दिखाई दी, मार्केट में भी गिरावट आई है, लेकिन इस चार्ट का थोड़ा सी और तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसको हमने समझना होगा। अब अगर इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बाइंग अभी इस लेवल तक, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां तक आ सकता है। अब देखो, जोन है ये एग्जैक्ट अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये पहले का जोन है, इस सपोर्ट तक यहाँ से
यहाँ तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आएगा, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है इससे थोड़ा सी मेरे को डाउट लग रहा है कि ये क्या ये सपोर्ट तक टेस्ट करेगा या फिर नीचे की तरफ वापस सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है इसके नीचे उसको भी समझ लेते हैं। ये एक यहाँ पर इस अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर इसका 3000 के लगभग या 2700 रुपये, अभी ये 3400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये टूट जाता है तो 2600-2700 रुपये तक भी आ सकता है ये स्टॉक। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मेजर सपोर्ट कौन सा है, मेजर सपोर्ट अपन जो चार्ट में दिखाई दे रहा है, देखो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसमें 3200 से 3300 के लगभग ट्रेड कर रहा है। 3200-3300 तक ये स्टॉक आने की बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ से केवल अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करती है तो बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेशक की जा सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए ये केवल रिवर्सल होगा। रिवर्सल मतलब यहाँ से आएगा तो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ से रिवर्सल कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो रिवर्सल कर सकता है, करने की पॉसिबिलिटी बनेगी जरूर। लेकिन क्या ये वापस यहाँ से ऊपर हाई चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर बाद में यहाँ आने के बाद में या तो दो तीन चीजें हो सकती है, पैटर्न ये इस तरह से कंसोलिडेट करे यहाँ पे तो कोई राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी बने तब हो सकती है, या नीचे आ गया तो ये लेवल है। अब नीचे आने की पॉसिबिलिटी मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सी अपन क्वार्टरली रिजल्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। Q2 के जो इसके रिजल्ट आए उसको थोड़ा सी एक नजर डालते हैं उसपे। ये देखिए मार्च जून सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट है, सेल है, एक्सपेंडिचर है, अदर इनकम का सोर्स है, नेट प्रॉफिट है। तो देखिए मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च की है 12,727 है, बाद में 14,0669 है, और देखो 14,414 है, 44 है। मतलब कि ये देखिए 14 है, ठीक है, तो मतलब 14,444 इसका पहले का इसका सेल हुई है। फिर बाद में एक्सपेंडिचर बात करें तो 13,351 है। तो एक्सपेंडिचर देखिए इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट 400 का है, लेकिन इसमें देखो कितने का 500-600 का इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो थोड़ा एक्सपेंडिचर इसका ज्यादा आया है। एक्सपेंडिचर ज्यादा आने की वजह से आप देख पाओगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये गिरावट आई है, खर्चे वजह से ज्यादा आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से अदर इनकम का सोर्स है 42 से ये भी कम हुआ, अदर इनकम का सोर्स 42 था वो भी 34 हो गया, ये भी इसमें भी डिक्लाइन है। नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन दिखाई देगा 77 से 659। अब देखो एक चीज देखो, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो 689 से लेके और ये इस 700 जा रहा है, फिर बाद में वापस कभी 660 के लगभग आ गया, 643 है, 659 है, इस रेंज में सितंबर 2022 से इसी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्वार्टरली रिजल्ट पहली बात तो अच्छा होना चाहिए, अगर इसमें डिक्लाइन और आ जाता है तो हमारे जो लेवल है वहां तक आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो डीमार्ट का थोड़ा बिजनेस मॉडल की बात करें तो डीमार्ट बिजनेस मॉडल राधाकृष्ण दमानी जी ने स्टार्ट किया था 2002 में, जिनकी पहली जो 381 इसकी अभी लोकेशन में है। पहले इन्होंने जो बॉम्बे में पवई जगह है वहां पर इन्होंने देखिए इसमें मिल जाएगा, एक सेकेंड, पवई 2002 में पवई में स्टार्ट किया था पहला जो इनका डीमार्ट का था। 381 लोकेशन में इंडिया महाराष्ट्र मतलब इंडिया में किन के लोकेशन में, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इस जगह पर इनका ये इसके स्टोर है, राजस्थान में भी है। तो इस तरह का इसका सभी जो मतलब एक छत के नीचे सारी जो घर पे जरूरी चीजें होती है उनको प्रोवाइड करवाने का मकसद है। दाल चाल मतलब कि जो भी इंसान यूज में करता है वो सारी चीजें इस पे अवेलेबल हो जाती है इन पे डीमार्ट पे, और डिस्काउंट में भी मिलती है, वो भी आपने टेस्ट किया मतलब पता होगा। लेकिन इसमें अब चीज ये भी है कि जैसे जैसे कपड़े या आदि चीजें होगी उनके ऑनलाइन भी लाने लग गए, तो इस वजह से थोड़ा डीमार्ट का भी थोड़ा सी प्रेशर पड़ेगा और वो आपको क्वार्टर रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। ये भी इसका थोड़ा सी हो सकता है, क्या वजह से उसका तो देखो अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। अब इसमें देखिए एफआई और देखो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, 9% और 7% कितना एफआई जो डीआई होल्डिंग है 7% इसके हैं पब्लिक के, और 5,90,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो डाउन है। इसमें जो सेल हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर वो बढ़े इस वजह से इसमें दिखाई दे रहा है। चार्ट भी थोड़ा सी खराब लग रहा है, इसका जो मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो मेजर सपोर्ट है वहां से रिवर्सल होगा। अब अगर इसको रिवर्सल करता है किस अच्छा मूवमेंट कब आएगा, जो ये चार्ट में ये मैं जो ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो गैप बचा है इस गैप
ये जरूरी है बढ़ना। अब यहाँ से अपने को लॉन्ग टर्म के लिए करना है 5, 10, 15, 20 साल के लिए, तो इस लेवल पे कर सकते हैं, इस लेवल पे मेजर सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ से आता है तो यहाँ से आता है केवल रिवर्सल होगा। अगर यहाँ से वापस यहाँ से आ जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको पार करने के बाद में यहाँ तक वो अपने स्टॉप पर चला जाएगा। इस चीजों का ध्यान दीजिए। लगभग कह सकते हो कि अक्टूबर 2021, तो मतलब 3 साल हो चुके हैं, तो रेंज के अंदर एक कोई रेंज इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो इसीलिए एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मेजर सपोर्ट पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कितने दिन तक इस रेंज के अंदर रहेगा, ये रेंज है इस जो पहले मतलब कि कितना यहाँ पर है, ये 4,4200 तक। इस 4200 को जब पार करेगा तब भी कोई अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इस रेंज में रहेगा या फिर इसके नीचे इस रेंज में रहेगा। लगभग रह सकता है 5-6 महीने भी रह सकता है इस रेंज के अंदर, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, चार्ट में भी कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। तो अपने रिस्क के हिसाब से रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग का अभी कोई मतलब नहीं है। लेवल अगर मानता है तो इस लेवल पे अपने रिस्क के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल से ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ से रिवर्स करता है तो इस लेवल तक आएगा, इस लेवल से करता है तो इस लेवल तक, यह मेजर एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसको पार करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। चार्ट में जो भी अपने को दिखाई दे रहा है उस तरह से मैं अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का नहीं देख रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सी चार्ट थोड़ा सी डाउन है। तो एक चीज होती है कि देखिए यहाँ से मैं रिवर्सल पर बाइंग कर लूंगा, लेकिन ये यहीं तक आएगा तो फिर बाद में कंसोलिडेट हो जाएगा, तो उस वजह से थोड़ा सी कैपिटल को अपना डिप्लॉय नहीं कर सकते। इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। और दोस्तों हर सैटरडे को मैं 10 बजे मॉर्निंग में लाइव आता हूं, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से बेसिक से चार्ट को सीखना चाहिए। उसमें जो भी साथी जुड़ते हैं अपने सवालों के भी जवाब मतलब कि चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जितना भी मेरी समझ है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप भी सीख सकते हो, मैं भी सीखता रहता हूँ। आप अलग अलग सवाल लाते हो तो उसमें जो भी चार्ट में समझ में आता है, डाउट आता है, जो नहीं समझ में आता उसमें अगले नेक्स्ट जो क्लास होती है उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सर्च करने की कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है किस तरह से। इस तरह से रणनीति बना सकते हो, सीख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।